कैसे कह दिया वो गलत है? कैसे कह दिया कि वो कैरेक्टर लेस है? अरे औरत के दायरे बनाने वालों, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो। क्या अपनी माँ को संस्कार सिखाओगे या अपनी बहन को सूली पर चढ़ाओगे? दो पल सुकून देकर अपनी बेटी से पूछना कैसा लगता है जब कोई सीटी बजाता है, जब कोई उसकी आजादी पर उंगली उठाता है। क्या बोलोगे तुम इन सवालों पर जो खुद नुक्कड़ पर खड़ा होकर अपनी औकात दिखाता है? ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है कि एक मर्द दुनिया में आता है औरत के जरिए, उसको पालती पोसती भी औरत ही है, उसको प्यार भी एक औरत से होता है, तो शादी भी एक औरत से करता है। और हैरानी की बात यह है, उस मर्द को बताना पड़ता है कि औरत की इज्जत के लिए। मर्द कहते हैं कि अकेली औरत महफूज नहीं होती। ये क्यों नहीं बताते कि किसकी वजह से गिरती पड़ती चलती है वो? कोई नहीं करता इसकी फिक्र। बस एक माँ है जो जानती है उसकी कदर। उठा लेती है सोचकर यही कि ये तो है परछाई मेरी। उठा लेती है सोचकर ये कि ये तो है परछाई मेरी। जो लग गई इसको चोट तो बढ़ जाएगी शादी में देरी। अपने हिस्से को सबके साथ बांट कर खाने वाली लड़की खुद को दो घरों में बांट लेती है। माँ बाप सास ससुर पति की सेवा में ही उसकी जिंदगी कट जाती है। संवारती है वो जिस घर को, नहीं समझती उस पर खुद का अधिकार। कहने को है दो घर, उसकी लड़की बड़ी लाचार। माँ बाप की इज्जत न हो जाए कम, इसलिए सब कुछ सहती है ससुराल में। खुद के लिए बड़े बड़े सपने देखने वाली लड़की आज भी जी लेती है हर हाल में। क्या दुख है उसका ये कभी किसी को नहीं जताती है, जब हर पल माँ की मजबूरी जताने वाली लड़की खुद माँ बन जाती है। गिर गिर कर चलने वाली लड़की अब आगे बढ़ना सीख गई। सब कुछ सहने वाली लड़की अब अपनी बेटी के लिए लड़ना सीख गई। नहीं बदलेंगे हालात कभी, ये चक्र यूं ही चलेगा। जब खुद आगे बदलेंगे तभी तो बदलाव आएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। दोस्तों, नारी का रूप चाहे माँ का हो या बहन का हो, पत्नी का हो या दोस्त का हो, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये बात शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सोच को बदलिए, नजरिए को बदलिए और अपने समाज में बदलाव लाइए। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में भर दे सकारात्मक ऊर्जा और आपको दिखाए एक नई दिशा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। बस आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए और सुनते रहिए राशिद अली मोटिवेशन स्टोरी। जय हिंद, जय भारत।